नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, कल का दिन यानी कि बुधवार 16 नवंबर का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक नया परिवर्तन लेकर आया है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के हाई कोर्ट, जो नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट है, इसको अब शिफ्ट किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है और इसको हल्द्वानी में लेकर आया जा रहा है। तो इसी पर कल जो है उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा दो बड़े निर्णय दिए गए हैं। एक तो ये परिवर्तन होगा उच्च न्यायालय का, और साथ साथ में दूसरा जो इसमें परिवर्तन आया है वो आया है कि यदि किसी व्यक्ति से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 10 वर्ष तक की जो है जेल की सजा का प्रावधान हो सकता है। इससे पहले देखो, ये जो जेल की सजा का प्रावधान था वो 5 वर्ष का हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर जो है 10 वर्ष का कर दिया गया है। तो जी हां दोस्तों, आज के इस माध्यम से हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय को जो है नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है या स्थानांतरित किया गया है, जिसकी कल जो है आधिकारिक सूचना दे दी गई है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के द्वारा अभी हाल ही में 16 नवंबर 2022 को यह डिसीजन लिया गया है कि इसको जो है हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा नैनीताल के हाई कोर्ट को। नैनीताल स्थित जो हाई कोर्ट है इसको अब हल्द्वानी में जो है स्थानांतरित किया गया है। देखो, यदि इसकी विशेषता के ऊपर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट ने इसको जो है डिसीजन दिया है या निर्णय लिया है। वहीं जहां मैंने दूसरी तरफ आप लोगों से बात की है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की जो सजा हुआ करती थी 2018 में जब कानून आया था तो उसने 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया था, लेकिन अब इस सजा के प्रावधान को बढ़ाकर सीधे सीधे 10 वर्ष का कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को जबरन धर्मांतरण को जो है ध्यान में रखते हुए इसे एक संज्ञेय अपराध बनाकर 10 साल की सजा के प्रावधान को जो है मंजूरी दी है, और इसके साथ धर्मांतरण विरोधी कानून को और मजबूत करने का भी यहां पर डिसीजन यानी कि फैसला सुनाया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों आने वाले जो है एग्जाम्स के लिए। और साथ में यदि हम लोग बात करें कि वर्ष 2018 का जो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम था, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से यदि जबरन और धोखाधड़ी के साथ में जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उस व्यक्ति को सजा के रूप में 10 साल जो है अब कारागार में जो है रहना पड़ेगा, और उसको जो है जेल की सजा यहां पर निर्धारित की गई है 10 वर्षों की। यदि हम लोग बात करें कि इसके अलावा बैठक में अन्य क्या क्या निर्णय हुए थे, तो बैठक में कुल यहां पर 26 प्रस्ताव जो है 26 रेजोल्यूशन जो है इनको पास किया गया था। और इसमें एक और बड़ी बात यह थी कि जो जमरानी बांध परियोजना है, आपको पता होगा कि नैनीताल स्थित जो गोला नदी है, इस गोला नदी पर जमरानी बांध परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और इसमें केंद्र सरकार और उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है इनकी बराबरी की भागीदारी रहेगी। हालांकि इसमें यह आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड एक जो है हिल स्टेट है, यानी कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है इसको राज्यों की लिस्ट में। इसीलिए केंद्र सरकार इसमें जो खर्चा करेगी वो 90% करेगी, और जो उत्तराखंड सरकार है उसका 10% का यहां पर क्या होगा, व्यय में भागीदारी रहेगी, जितना भी ये परियोजना में लागत आने वाली है। तो बैठक के दौरान राज्य मंत्री परिषद के द्वारा कुल मिलाकर 26 प्रस्तावों को जो है पास किया गया, और इन 26 प्रस्तावों के भीतर ही जमरानी बांध परियोजना जो कि गोला नदी पर स्थित है, इसके निर्माण से जो परिवार प्रभावित होने वाले हैं, मतलब जैसे कि टिहरी डैम बना था तो उस समय विस्थापित कर लिया गया था टिहरी में रहने वाले लोगों को, ठीक इसी तरीके से यहां से जो है लगभग 1326 परिवार यानी कि 1326 जो फैमिली हैं, इन फैमिलीज को पुनर्वास यानी कि इनको क्या किया जाएगा, फिर से दूसरी जगह पर इनको पुनर्वासित किया जाएगा। और जो है साथ में यहीं पर चारे और जो साइलेज होता है इस पर भी सब्सिडी देने की बात की गई है। अच्छा, चारे पर जो पहले सब्सिडी मिलती थी अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, और जो साइलेजेस होते हैं इन साइलेजेस पर भी इसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े डिसीजन थे जो कल यानी कि बुधवार को बैठक हुई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जमरानी बांध परियोजना क्या है, तो जमरानी बांध परियोजना जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठ गोदाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है गोला नदी पर स्थित है जमरानी बांध परियोजना। और इसमें जो है इस बांध परियोजना की हाइट लगभग यानी कि जो बांध बन रहा है वो 150.6 मीटर ऊंचाई पर इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इस जमरानी बांध परियोजना को वर्ष
2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब हालांकि ये 27 तक बनेगा या उसमें जो है डेट और एक्सटेंड की जा सकती है, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक का लक्ष्य है कि 2027 तक इसको बनकर जो है तैयार करना है। इसके तहत लगभग 57,065 हेक्टेयर यानी कि 57,065 हेक्टेयर जो है लैंड, इसको अतिरिक्त सिंचाई के साथ साथ जो है हल्द्वानी शहर को भी वर्ष 2025 तक 2055 तक 2055 तक लगभग 42 MCM जो है पेयजल उपलब्ध कराना है। और साथ साथ में हर साल लोगों को जो है 63 मिलियन यूनिट जो है बिजली भी यहां पर पैदा करनी है, यानी कि यहां से बिजली उत्पादन होगा डैम से, और वहां से उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो वासी हैं, उनको लगभग 63 मिलियन यूनिट के हिसाब से जो है बिजली पैदा करने का यहां पर जो है मौका दिया जाएगा। वहीं 10 जून 2022 अगर मैं बात करूं तो यहां पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जमरानी बांध परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके तहत जो है लगभग 2584.10 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस परियोजना में राज्य के द्वारा 10% अंशदान यानी कि इनका जो है वहां पर पैसा होगा, और केंद्र सरकार का 90% होगा। ये सभी जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए यही रेशियो चलता है, यानी कि जितनी भी स्पेशल स्टेट से, स्पेशल स्टेट यानी कि जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जो हिली स्टेट्स है, उनमें 90-10 का ही रेशियो जो है कार्य करता है। यदि हम लोग अब बात करें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है इसका इतिहास कैसा था और उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसका निर्माण कब हुआ था, तो इस पर बात कर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो उसी समय वर्ष 2000 में 9 नवंबर को ही हमारे हाईकोर्ट को भी स्थापित कर दिया गया था नैनीताल में। यह महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स कि प्रारंभ में इन हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या हुआ करती थी वो 7 हुआ करती थी, और बाद में इनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया था 9। यानी कि आज अगर मैं बात करूं तो आज उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो 9 है, प्लस उसमें 2 एडिशनल जजेस होते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर 11 की संख्या में उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज जो है जजों की संख्या है। द उत्तराखंड स्टेट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश ऑन 9 नवंबर 2000। ठीक है। At the time of the creation of the state, the High Court of Uttarakhand was established on the same day at the Nainital। यानी कि जिस दिन उत्तराखंड बना उसी दिन नैनीताल में इसकी जो है स्थापना कर दी गई थी। Since that day, उस दिन से लेकर the High Court is functioning in an old building situated in the Mallital, Nainital, which was known old secretariat। यानी कि यहां पर क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग से इस बिल्डिंग को मल्लीताल जो है नैनीताल में आधारित सिचुएटेड किया गया है, यानी कि स्थापित किया गया है, और इसको पुराने सचिवालय के रूप में जो है जाना जाता है। वहीं यदि हम लोग बात करें कि इस बिल्डिंग को, हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है, ये जो है इसका निर्माण कार्य वर्ष 1900 में जो है संपन्न हो चुका था। तो 1900 से लेकर जो है यहां पर ये हाई कोर्ट है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है, ये हाई कोर्ट जो बना है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंटेड पीक है, टॉप क्या है पॉइंटेड है, और जो पॉइंटेड पीक्स वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं ये कहीं ना कहीं गॉथिक जो स्थापत्य कला है, गॉथिक जो आर्किटेक्चर है, जो कि इटली, फ्रांस यानी कि यूरोपियन नेशंस में उस समय हुआ करता था, यहां की कला को ही जो है इस नैनीताल के हाई कोर्ट के भवन में देखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अगला यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे, कई बार उत्तराखंड का ये सवाल बना है, उनका नाम है मिस्टर जस्टिस अशोक देसाई जी। तो अशोक देसाई जो हैं ये पहले चीफ जस्टिस के रूप में थे, फाउंडर, मतलब हम लोग इनको चीफ जस्टिस कह सकते हैं। और उस समय इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो है यहां आए थे, और इनके साथ साथ में जो इनिशियल जजेस थे हमारे पास में, उनमें पीसी वर्मा जी का नाम शामिल आता है। इसके अलावा जो है यहां पर जस्टिस MC जैन जो है ये भी शामिल हुए थे। इसके बाद मैंने जैसा आपसे बताया है कि प्रारंभ में इसकी संख्या 7 हुआ करती थी, और वर्ष 2003 में इनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया था 9। तो आज भी जो है 9 की संख्या में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजेस जो है बैठते हैं। साथ में अगर मैं आज के टाइम की यानी कि करंट चीफ जस्टिस की बात करूं तो इनमें नाम आता है श्री जो है जस्टिस बिपिन सांघी जी का। तो बिपिन सांघी को जो है अब जाकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड। ये हमारी आज की कंप्लीट न्यूज होती है दोस्तों।
दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये सारा समझ में आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जाकर जो है उत्तराखंड के इस उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, इसको नैनीताल से जो है हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।